वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि साइको सोशल क्या है, मनोसामाजिक क्या है। मतलब जब हम समावेशी शिक्षा के तहत ये भी बैरियर में आता है, तो समावेशी शिक्षा में हमने कहा कि एक क्लासरूम में एक साथ अगर हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसी के तहत आता है मनोसामाजिक। साइको सोशल क्या है, तो साइको सोशल में यहाँ पर कहा गया है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सरकार की यह नीति रही है कि विकलांग, उपवंचित, पिछड़े एवं दलित बालक बालिकाओं के उन्नयन का सर्वोत्तम बिंदु विद्यालय है। विद्यालय में जब तक इस प्रकार के बालक बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब उनका समग्र विकास नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि जितने भी विकलांग डिजेबल चिल्ड्रेन हैं, तो उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका मेन उद्देश्य है साइको सोशल मनोसामाजिक का। और सरकार का भी कहना है कि अगर हम इस तरह के बच्चों को अगर एजुकेशन देते हैं तो बच्चा जो है वो फिजिकली, मेंटली जो है और फिजिकली जो उनका डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर जितने भी पिछड़े और दलित बालक बालिकाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी बालक बालिकाएं हैं, सभी को ये शिक्षा जो है कि प्राप्त कराना या मुहैया कराना सरकार का मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर उनके कुछ मुद्दे हैं या चैलेंजेस हैं, उनकी कुछ चुनौतियाँ हैं, उसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। तो उनकी 3 चुनौतियाँ हैं। जो पहला चुनौती है कि बच्चों को डराना या धमकाना, दूसरा है साथी समूह द्वारा डराना, नेक्स्ट है अभिभावकों द्वारा डराना। तो यहाँ पर पहला जो है कि बच्चों को डराना या धमकाना में पहला पॉइंट कहा गया है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को डराना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है विद्यालयों में कि अगर बच्चा जब बच्चे से पढ़ाई नहीं करता है तो टीचर भी, अगर वो कोई वर्क नहीं कर पाता है, घर का होमवर्क नहीं कर पाता है, तो टीचर भी उस वक्त उसको डराती है, डांटती है। नेक्स्ट है कि शिक्षक कभी कभी क्लास में हर बच्चों के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देती है, लेकिन अदर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक द्वारा छात्रों को डराना। नेक्स्ट है कि कक्षा द्वारा छात्र किसी कारण से गंदे कपड़ा अगर वो पहन के आ जाता है कक्षा में, तो टीचर उसको बोलती है कि आप गंदे कपड़े पहन के आ गए हो, तो उसमें भी उसको डांटा जाता है, धमकाया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा शारीरिक दंड देना। हमने अभी कहा कि स्टूडेंट जो है जब वो अपना वर्क नहीं कर पाता, अपना जो होम असाइनमेंट है अगर उसको भी वो समय से जमा नहीं करता या जो भी स्कूल से उसको कार्य दिया जाता है अगर वो नहीं करता है, तो उस वक्त उसको ये शारीरिक दंड दिया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि बच्चों को डराना या धमकाना। नेक्स्ट है कि साथी समूह द्वारा डराना। तो साथी समूह भी एक पीयर ग्रुप होता है। तो कभी कभी जो सीनियर्स स्टूडेंट जो होते हैं अपने जूनियर्स को डराते हैं, अगर लाइक वो किसी कार्य को करने के लिए बोलते हैं, अगर वो कार्य नहीं करता है तो उस वक्त उसको डराया जाता है, डांटा जाता है। नेक्स्ट है कि कक्षा में कुछ बड़े छात्र जो होते हैं छोटे छात्रों से छेड़छाड़ करते हैं। जो बड़े सीनियर स्टूडेंट होते हैं अपने जूनियर्स को कभी कभी डांटते हैं वो, और किसी कार्य को कराते हैं, जब वो नहीं करता है तो उसे मारा भी जाता है, मतलब छेड़छाड़ किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालयों में छात्र समूह का अपमान। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो छोटे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे वर्क नहीं करके आते हैं तो उनका सीनियर स्टूडेंट जो होते हैं उनका अपमान करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो जूनियर स्टूडेंट होते हैं उसका जो मनोबल शक्ति है वो घटने लगता है। नेक्स्ट है अभिभावक द्वारा डराना। कहने का अर्थ है कि जब पेरेंट्स जो होते हैं, अगर बच्चा सही से पढ़ाई नहीं करता है तो पेरेंट्स भी बच्चों को डांटते हैं, धमकाते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो मैं घर से निकाल दूंगा। ऐसा उनको डराया जाता है, जिससे कि बच्चे वो डिप्रेशन में आ जाता है और उसका पढ़ाई जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो पहला इसमें जो है कि गणित विज्ञान विषयों में मेहनत करो, नहीं तो फेल हो जाएगा तो घर से निकाल दिया जाएगा। ऐसा अक्सर हर स्टूडेंट के अभिभावक बोलते हैं कि मेहनत करो, अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। तो बच्चे वो धीरे धीरे मेंटली वो डिप्रेशन में आने लगता है। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी मनस्थिति को समझना चाहिए। नेक्स्ट है गणित में फेल हुआ तो घर से निकाल देना। मतलब कि पेरेंट्स कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि बच्चा किसी कारणवश अगर वो फेल हो जाता है तो उसको डायरेक्ट घर से निकालने की बात
आ जाती है, जिससे बच्चे डिप्रेशन में आके सुसाइड करने की बातें करने लगता है। तो हमें मनोसामाजिक के तहत बच्चों की मन की बातों की समझना है, बच्चों के अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करना है, बल्कि उसको हमको डराना धमकाना नहीं है। तो हमने अभी बताया कि मनोसामाजिक क्या है, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतने सारे जो हमने सामाजिक मुद्दों की चुनौतियां जो हमने 3 बताया, पहला था कि बच्चों को डराना या धमकाना, दूसरा था साथी समूह द्वारा डराना, और नेक्स्ट है कि अभिभावकों द्वारा डराना। तो ये था उनकी चुनौतियां। धन्यवाद।